महाराज जी के चरणों त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी स्वाध्याय की बात हुई है, तो स्वाध्याय में क्या क्या आता है प्रवचन से लेके क्या, जैसे कि हम अब 5 बजे से 10 बजे तक लगे, फिर आप चले गए, फिर आए रात में 9 बजे, तो समय भी एक कि हम 9-10 बजे स्वाध्याय कर सकते हैं या फिर हमें प्रवचन और बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वाध्याय के अंतर्गत क्या क्या आता है, बहुत अच्छी बात है। आप देखिए स्वाध्याय जो शब्द है वो स्वयं कह रहा है स्वस्य अधि आय, अपनी आत्मा के परिणामों को देखने का नाम स्वाध्याय है। आप पूजा को भी स्वाध्याय मानिएगा, पूजा भी स्वाध्याय के अंतर्गत आता है, चौका लगाना भी स्वाध्याय के अंतर्गत आता है, ईरापस समिति से चलना भी स्वाध्याय के अंतर्गत आता है, देवशास्त्र गुरु की सेवा करना भी स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। जितने भी शुभ काम हैं देवशास्त्र गुरु से जुड़े हुए, मात्र किताब पढ़ने को स्वाध्याय नहीं कहते हैं, ध्यान रखिए। कि मुनिराज हैं वो संवाद कर रहे हैं, बैठे हैं ध्यान कर रहे हैं, उनको देखने का नाम भी स्वाध्याय है। बैठे बैठे दिगंबर मुद्रा मुझे 1 घंटे से दिख रही है, ये भी एक स्वाध्याय माना जाता है। सिर्फ द्रव्य श्रुत को पढ़ने को स्वाध्याय नहीं कहते। स्वाध्याय का मतलब स्वस्य अधि आय, अपने ही द्वारा अपनी आत्मा को देखने की कला विकसित करने का नाम स्वाध्याय है। किसी साधु का केशलोच देख रहे हैं, वैराग्य का भाव पैदा हो रहा है, धन्य महाराज आप कर रहे हैं, कैसे कर लेते हैं, मुझे भी करने का मौका मिला, ये भी स्वाध्याय है। वे महिलाएं सुबह 5:30 बजे 6 बजे से लगी रहती हैं, पानी छानना है, आटा छानना है, टमाटर काटना है, पीटना है, शुद्धोपयोगी है वो 6 घंटे का, 6:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक, जब तक गुरु महाराज के आहार नहीं हो जाते। महिलाओं का चौका भी एक बहुत बड़ा स्वाध्याय है। अगर 16 को सही ढंग से पालन किया जाए, कहीं पर भी कोई त्रुटि ना रहे, तो स्वाध्याय भी वो स्वाध्याय भी बड़ा कमाल करता है। फिर पुस्तकों को, ग्रंथों इत्यादि को पढ़ना भी, हाँ, महिलाएं घर के अंदर गोल गोल रोटी बनाते बनाते पूरे कर्मों को गोल गोल करके फेंक देती हैं। वे अपनी मन शुद्धि और काया शुद्धि बना करके अगर किसी महिला ने एक साधु को आहारदान दिया है, उस दान का चमत्कार होता है बंधु, देवता पंच आश्चर्य करते हैं। और जब आपकी काया की शुद्धि और मन शुद्धि पूर्वक कोई महिला आहार बना करके किसी साधु को खिला दे, तो कई साधुओं के तो बड़े बड़े रोग भी दूर हो जाते हैं। उस आहार दान की इतनी कीमत है। स्वाध्याय के कई अंग हैं, प्रायश्चित है, विनय है, वैयावृत्ति है, स्वाध्याय है, कायोत्सर्ग है, ये सब स्वाध्याय की श्रेणी में आते हैं। वे सारे कारण जिसके कारण हम अपनी आत्मा को और करीब आ सकें, वे सब स्वाध्याय की श्रेणी में आते हैं। हाँ, प्रतिक्रमण इत्यादि भी हाँ स्वाध्याय में आते, पूजा स्वाध्याय में आती है। आप अगर पूजा कर लेते हैं तो आपके 5-6 के 6 तप, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, सब पूजा के माध्यम से ही वो पूरे हो जाते हैं।